रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिशों से तबाही मच गई। जुड़वा शहरों में कल रात से अब तक 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी इस्लामाबाद में नशीबी इलाके जेर आब आ गए। रावलपिंडी के इलाके ढोक खब्बा में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पानी घरों में दाखिल, गाड़ी पानी में बह गई। चौक सदर के करीब 8 साल बच्चा नाले में डूब गया। जिला भर में एक दिन की छुट्टी का ऐलान। बारिश के बायस नाला लई में पानी की सतह कटारिया के मकाम पर 20 फीट और गवाल मंडी पुल पर 19 फीट हो गई, जबकि दरिया सवा में भी पानी की सतह बुलंद होने से पुल जेर आब आ गया। खतरे के सायरन बजा दिए गए। नशीबी इलाकों में गलियों और सड़कों पर पानी जमा। रेस्क्यू, वासा, सिविल डिफेंस समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। जहलम में रात से जारी बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी। सैलाब में थाना चौटाला के 6 एहलकार फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन जारी। सियालकोट, डस्का, शेखुपुरा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। वादी नीलम में रात गए मूसलाधार बारिश। दरिया नीलम और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। बलाई इलाकों, पहाड़ी मकामात खुसूसन मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। रावलपिंडी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी और MD वासा से फौरी रिपोर्ट तलब। इजलास में बारिशों से होने वाले नुकसानात और हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज NDMA का हंगामी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को इमदादी सरगर्मियों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क भर में मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल। मानसून बारिशों से अमवात की तादाद 100 से तजावुज कर गई। 393 अफराद जख्मी हो गए। PDMA ने ताज़ा एदादो शुमार जारी कर दिए। 24 घंटे में मजीद 63 शहरी जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बेहतरीन रेस्क्यू के लिए इदारों को हिदायत जारी कर दी है। लाहौर के मुख्तलिफ हादसात में मजीद 5 अफराद जान से गए। अकबरी मंडी में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हुए। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बाद घर की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक। चकवाल शहर में 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। कलर कहार, चौआसेदान शाह में सैलाबी इमरजेंसी नाफिज। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली। शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद में छतें गिरने से बच्चों समेत 4 अफराद जान से गए। हारूनाबाद में बारिश के पानी से भरे तालाब में 3 बच्चे डूब कर जाँ बहक हो गए। बाद में पानी ना होने के बराबर है। फिर रेलवे कॉलोनी, मखीशा रोड, रेलवे स्टेशन, हाँ कहीं कहीं थोड़ा सा पानी था सड़कों पे, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। ड्रेनेज का पानी फैला हुआ था। 80% पानी 24 घंटे के अंदर निकल गया था। बरसात को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, बरसात के बाद जो पानी की निकाली है उसको जल्द से जल्द किया जाए, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। सिविल लाइन, ठंडी सड़क, ऑटोबान रोड, पंपिंग स्टेशन और रेलवे अंडरपास का जायजा लिया। इस स्टेशन के इर्द गिर्द तमाम रोड से पानी की निकासी और सफाई का काम तेज़ करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बारिश को रोक तो नहीं सकते लेकिन इकदाम कर सकते हैं। ये कहना कि बारिश हो और कहीं पानी खड़ा ना हो, ऐसा ख्याली पुलाव हम नहीं बना सकते। हैदराबाद में तबाहकुन बारिश हुई। 24 घंटे में 80% पानी निकाल दिया गया। तकलीफ पर आवाम से माजरत। कहा कि कौम जरा न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हालात भी देख ले। कराची में बिल्डिंग गिरने का एक और अफसोसनाक वाकया। लियारी खड्डा मार्केट के करीब इमारत की छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक। हादसे में 5 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। जाए वक़ुआ पर इमदादी काम जारी है। पुलिस के मुताबिक हादसा इमारत की 6ठी मंजिल पर पेश आया, जहां अचानक छत ज़मीबोस हो गई।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सितंबर में दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। अमरीकी सदर अपने दौरा जनूबी एशिया के दौरान पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। दौरे में पाक अमरीका ताल्लुकात को वुसअत दी जाएगी। दोनों ममालिक में नए मुआहदों का भी इम्कान। बारह एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को जदीद ज़रई सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। दरमियाने और छोटे पैमाने की ज़रई सरगर्मियों के लिए आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी से मुतालिक लाहे अमल पेश किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। मुल्क की ज़रई तरक्की के लिए मनसूबाबंदी और एग्री फाइनेंसिंग पर जायज़ा इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान की तरक्की ज़रई शोबे और किसानों की पैदावार की वैल्यू एडिशन से मशरूत है। हुकूमत किसानों को जदीद ज़रई आलात, मयारी बीज की फराहमी, मसनूई ज़हानत, पानी के बेहतर इस्तेमाल, ऑन फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्री और दीगर सहूलियात के लिए इस्लाहात के अमल को तेज़ कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ट्रेडिंग के दौरान 2000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,38,000 पॉइंट की सतह अबूर कर गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए जाएंगे। जवानों के लिए मुस्बत सरगर्मियों का आगाज़ किया है। दायरा-ए-कार को कबायली अजला के नौजवान तक बढ़ाएंगे। तल्ख हकीकत है कि हमारे कबायली इलाकों को तवील अरसे तक तालीमी मौक़े, बुनियादी सहूलियात, रोज़गार और इदारा जाती शमूलियत से महरूम रखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा वसाइल से माला माल है, लेकिन मसाइल का शिकार है। सियासी अख्तलाफ अपनी जगह, सूबे के लिए अपना मुकदमा विफाक से लड़ना पड़ेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना ज़रूरी है। जमशुदा अजला में फ़नी तरबियत के इदारों का क़याम माहम है, जबकि कबायली असला का इंज़माम बहुत बड़ा इक़दाम था। NFC अवार्ड की मद में 700 अरब रुपए मिले। हमने क्या किया? क्या हमने अपनी पुलिस को अपग्रेड किया? इन्हें मज़ीद हथियार फराहम किए? पाकपतन में खावर मानेका के बेटे ने मुलाजिम पर फायरिंग कर दी। मुलाजिम जख्मी। पाकपतन DPO का वाक़े पर नोटिस। पुलिस ने मूसा मानेका को हिरासत में ले लिया। मुलजिम को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या खावर मानेका के डेरे पर पेश आया। फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला। कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच पर कलाक के करीब फायरिंग और दस्ती बम हमले के नतीजे में 3 मुसाफिर शहीद और 7 जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में बाप बेटा अजीज शामिल। ताल्लुक कराची के इलाके मार्टन कोटे से है। इलाके में सोग का समा। मैयत कराची पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा बाद नमाज असर PIB स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में अदा की जाएगी। कव्वाल नदीम साबरी का कहना है कि हम कव्वाली के फंक्शन के लिए जा रहे थे और अपनी मंजिल से सिर्फ आधे घंटे दूर थे। ये वाक़या पेश आया गया। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला की वाक़ये पर मुसम्मत। कल्लात में दहशतगर्दी नरेंद्र मोदी का भयानक चेहरा है। सानह कल्लात की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की जांभाग कवालों के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा, पूरा पाकिस्तान आज साबरी फैमिली के साथ है। साजिशी अनासिर भूल रहे हैं। हमने इनके सरपरस्तों को झूल चटाई है। दहशतगर्दों को पनागाहों में घुसकर मारेंगे। कल्लात वाक़े में भारत और रॉ मुलविस है। हमारी खामोशी और सब्र को बुज़दिली ना समझा जाए।
शहरियों पर हमले मुल्क इत्तेहाद अमन के खिलाफ ऐलान जंग है, हम हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने कल्लात में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे एक बुज़दिलाना और काबिल नफरत दहशत गर्दी करार दे दिया। कहा कि फितनॉल हिंदुस्तान की दहशतगर्द तंजीमें पहले शनाख्ती बुनियाद पर हमले करती रहीं, मगर अब वो अंधाधुन सरेआम शहरियों को निशाना बना रही हैं, जिससे ये बात साबित हो गई कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ है। नवाब शाह में पानी और ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या केरिया मोरी के करीब पेश आया। मक़तूलीन की मुखालिफ पार्टी के 4 अफराद जेल में हैं, जिन पर कत्ल का मुकदमा है। मक़तूलीन कोर्ट जा रहे थे कि मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। मक़तूलीन का ताल्लुक भंगवार बरादरी से है। वाक़े के बाद मुलजमान फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। इंसाफ के बगैर किसी कौम की तकदीर रोशन नहीं हो सकती। इंसाफ वो रोशनी है जो कौमों की तकदीर बदल देती है। आलमी यौम इंसाफ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि जहाँ इंसाफ का चिराग बुझ जाए, वहाँ जुल्म की तारीकी पूरे माशरे को निगल लेती है। इंसाफ वो सूरज है जिसकी रोशनी के बगैर किसी कौम की तकदीर कभी रोशन नहीं हो सकती। पंजाब हुकूमत हर सतह पर इंसाफ और मसावत को अपनी पॉलिसियों का मरकजी सतून समझती है। डीजल महंगा होते ही मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में फिर इजाफा कर दिया गया। रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। फ्री ट्रेन में कोयला के किरायों में 3%, जबकि फर्टिलाइजर के किरायों में 2% इजाफा किया गया। एलामिया के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफे का इतलाक 18 जुलाई, जबकि माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा 21 जुलाई से होगा। पाकिस्तान का गजा में फौरी और मुकम्मल जंगबंदी माहदे का मुतालबा। गजा में भूख के बायस बच्चे मरने लगे। गजा में फौरी तौर पर खुराक की रसाई ज़रूरी बनाई जाए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। कहा कि गजा में खुराक और जान बचाने वाली अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाना होगी। दुनिया के हद से 2-4 गजा को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुज़ाकरात जारी हैं। जंगबंदी की शराइत पर अमल दरामद के लिए लाहे अमल तय किया जा रहा है। गजा में हालिया हलाकतों की जिम्मेदार हमास है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस का बयान। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप रूस के रवैये से खुश नहीं। ट्रंप रूस यूक्रेन का मामला सिफारतकारी से हल करना चाहते हैं। इसराइल अपनी हरकतों से बाज न आया, एक और महज खोल लिया। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी इसराइल की बमबारी। शामी वजारत दिफा की इमारत पर बम बरसा दिए। इसराइल का सदारती महल और फौजी हेडक्वार्टर पर भी हमला। 5 सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक, 9 अफराद जख्मी। ट्रंप इंतजामिया का इसराइल से शाम पर हमले बंद करने पर जोर। कहा कि इसराइल कशीदगी कम करने के लिए शामी हुकूमत से मुज़ाकरात करे। लबनानी सदर ने कहा, दमिश्क पर हमला शाम की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमला शाम की सलामती इस्तेहकाम को सबोताज करने की कोशिश है। फ्रांस का इसराइल से शाम पर हमले बंद करने का मुतालबा।
अमेरिकी रियासत अलास्का में 7.3 शिद्दत का जलजला, सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर थी। उधर अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में बारिश का 117 साला रिकॉर्ड टूट गया। शदीद बारिशों से सड़कें, बेसमेंट और सबवे पानी से भर गए। गाड़ियां पानी में तैरती रहीं। बारिशों से दरख्त गिरने और पानी के तेज बहाव से सड़कें बंद हो गई। दूसरी जानिब रियासत न्यू जर्सी में फ्लश फ्लड के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, ताहम सैलाबी रैलों में बहने से 2 अफराद हलाक हो गए। एशिया कप में पाक भारत टाकरे के इम्कानात रोशन होने लगे। भारतीय हुकूमत ने क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के वज़ीर खेल ने कहा कि क्रिकेट हो या हॉकी, हमें पाकिस्तान के साथ किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में खेलने पर कोई एतराज़ नहीं। पाकिस्तान से बाहिनी सीरीज़ या फिर मुकाबलों की बात हो तो सबको हुकूमत की पॉलिसी का इल्म है। एशिया कप 5 से 21 सितंबर तक यूएई में होने का इम्कान है, जबकि पाक भारत टीम में इवेंट में कम अज़ कम 2 मरतबा मद्दे मुकाबला आ सकती है। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। बहरीन में जारी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने UAE के मोहम्मद शहाब को 4-2 से हरा दिया। अंडर 17 इवेंट में पाकिस्तान के हसनैन अख्तर ने आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। हसनैन ने लास्ट 16 में ओमान के अल सादी को 3-0 से ज़ेर किया। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल 5वीं फतह। क्रॉस ओवर राउंड के दूसरे मैच में ईरान को भी शिकस्त दे दी। थाईलैंड में पाकिस्तान ने ईरान को 3-1 से ज़ेर किया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल रिवायती हरीफ भारत या जापान से होगा। टॉप सीड नॉर्वे के कैस्पर रुड ने स्विस ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्विट्जरलैंड के कस्बे गतशाद में जारी इवेंट के दूसरे राउंड में रुड ने मकामी प्लेयर डोमिनिक स्टेफन को स्ट्रेट सेट में 7-5 और 7-6 से ज़ेर किया। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के डेविड गोफन से मुकाबला होगा। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले नामवर अदाकार अलबेला को बिछड़े के इस बरस बीत गए। 70 की दहाई में फनी सफ़र का आगाज़ स्टेज से किया। 200 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, कई यादगार ड्रामे दिए। बैक वक्त संजीदा मज़ाहिया किरदार अदा करके ख़ुद को मनवा लिया। इनकी खट्टी मीठी बातें और वर्सटाइल अदाकारी आज भी शायकीन को हंसा देती है। और खतरनाक वबा ने कर डाला सब कुछ तबाह। हॉलीवुड मूवी रेड प्लेग का ट्रेलर जारी। फिल्म 7 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।